नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूफ़ी किसे कहते हैं? सूफ़ी अरबीउल असल लफ्ज़ है। इसकी तहकीक में कई बातें पेश नज़र हैं जिसे हमारे असलाफ मशाइखीन ने तहरीर किया है। जैसे कि सूफ़ी लफ्ज़ की जड़ है सौफ, इसके मानी है ऊन के, इससे ऊनी कपड़ा बना। ज़माना कदीम में दुनिया से अलग होकर कुछ बुजुर्गान हक ने रब की मारिफत और इश्क व मोहब्बत का रास्ता इख्तियार किया। तवक्कल तो अल्लाह के साथ गुजर बसर किया। लोगों में आम रहकर खास रहने वाले आला औसाफ के हामिल बुजुर्गों का ये लिबास था, इसलिए उन्हें सौफ यानी ऊनी कपड़े वाले बुजुर्ग कहा गया। इसी से उनकी पहचान हुई और उनकी शोहरत से उन्हें सूफी कहा जाने लगा। और बास के नज़दीक ये सफ़ा पाकीज़गी से माखूज है, यानी कल्ब व नफ्स की सफाई पाकीज़गी, जिसे सूफिया तस्किया नफ्स व तस्फिया कल्ब कहते हैं। इनकी निस्बत असहाब सुफ़ा की तरफ भी की जाती है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी में क़याम करते थे और इश्क इलाही में गर्क रहते थे। अब आए कदीम व जदीद बुजुर्गान सूफिया के हाल व हाल को मद्देनज़र रखते हुए सूफ़ी किसे कहते हैं उस पर रोशनी डालते हैं। सूफ़ी साली की तरीक़त होता है जो शरीयत की राहों से होते हुए तरीक़त के रास्ते पर गामज़न होता है ताकि हकीकत व मारिफत तक रसाई हासिल कर सके। सूफ़ी तस्किया नफ्स व तस्फिया कल्ब का पैकर होता है। वो अपने कल्ब व नफ्स की तरबियत करता है, उसे तहारत, सब्र, शुक्र, किनाअत और तवक्कल जैसे औसाफ से आरास्ता करता है। सूफ़ी वो होता है जो दिल की आँख से देखता है, उसका दिल नूर इलाही से मुनव्वर होता है। सूफ़ी साहिब हाल व काल होता है, वो सिर्फ लफ्ज़ी जमा खर्च और सिर्फ बातों का नहीं, अहवाल का भी साहिब होता है, यानी जो कहता है वैसे ही जीता है, बोल अलग चाल अलग ऐसा नहीं होता। इन तमाम नुकात को समझें। सूफ़ी मुहिब्ब हक आशिक खुदा होता है जो अल्लाह ताला से इश्क हकीकी रखता है। उसकी तमाम तर कोशिशें अल्लाह की रज़ा पाने के लिए होती है। और सूफ़ी फ़ना फिल्ला बका बिल्ला होता है। वो अपने नफ्स, ख्वाहिशात और खुदी को फ़ना करके अल्लाह ताला में बाकी हो जाता है, यानी वो मैं से निकलकर वही में ढल जाता है। याद रखें, सूफ़ी वो नहीं जो सिर्फ ज़ाहिरी लिबास पहने या दुनिया से किनारा कश हो, बल्कि सूफ़ी वो है जो दिल को पाक करे, नफ्स को मगलूब करे और अल्लाह की कुर्बत में अपनी हस्ती मिटा दे। सुभान अल्लाह। अब आए हमारे असलाफ मशाइखीन के अक़वाल पर नज़र डालते हैं। क्या फरमाते हैं हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। सूफ़ी वो है जो हक ताला से ऐसा वाबस्ता हो जाए कि मखलूक की तारीफ या मजम्मत उसके हाल को बदल ना सके। मखलूक की तारीफ या मजम्मत उसके हाल को बदल ना सके। सुभान अल्लाह, क्या खूब फरमाया आपने कि सूफ़ी इश्क इलाही के नशे में ऐसा गर्क होता है कि लोग उसकी तारीफ करे या बुराई, उससे उसका हाल नहीं बदलता। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
الصوفی من لا یملکو شیئن ولا یملکو علیہ شیئن، صوفی وہ ہے جس کا دل دنیا کی کسی شے کا مالک نہ ہو اور نہ دنیا کی کوئی شے اس پر غالب ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صوفی وہ ہے جو دنیا کو چھوڑ کر فقر و قناعت کو اختیار کرے اور ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صوفی وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان کر فنا کر دے اور اللہ کے نور میں فنا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صوفی وہ ہے جو دل کو دنیا سے خالی کرے اور اسے اللہ کی محبت سے بھر دے۔ وہ نیک خلق، صدق نیت اور توکل کا پیکر ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صوفی وہ ہے جو لوگوں کی خدمت کرے، کسی کو دکھ نہ دے اور سب کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا معروف قول ہے، خلق خدا سے محبت اور خالق خدا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں، میں اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتی کہ مجھے جنت ملے، بلکہ اس لیے کرتی ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی صوفی کا اخلاص ہے، یہی صوفی کا اخلاص ہے۔ میرے پیر کامل سیدی و مرشدی سرکار معروف پیر فرماتے ہیں، جو زندگی جینے اور مرنے کے ہنر کو سیکھتا ہے وہ صوفی ہوتا ہے۔ جو زندگی جینے اور مرنے کے ہنر کو سیکھتا ہے وہ صوفی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خاکسار کا قول ہے کہ محدود سے لامحدود کی طرف سفر کا نام تصوف ہے، اور جو محدود سے لامحدود کے سفر پر نکلا وہ صوفی ہے۔ تو الحمدللہ، صوفی کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا تو ہم آپ کی بارگاہ میں ادباً یہ دعوت سخن پیش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو صوفیہ کے حوالے کرے اور صوفیہ کے مزید فیضان سے مالا مال ہو کر رحمت اللہ علیہ بن جائے۔ یاد رکھے، زندگی نہ ملے گی دوبارہ، یہی ہے ساگر، یہی کنارہ، وما علینا الا البلاغ۔